बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर भी मुलाकात में मौजूद। चीनी सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के वजीर आजम और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज तियानजिन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुंचे थे। And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. वजीर आजम ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में करवाए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वजीर आजम ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दा चाक किया। कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. दरियाए रावी में हेड सिद्धनाई पर पानी के बहाव में इजाफा 1,07,000 क्यूसेक हो गया। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड तरीमू पर पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई। 5.5 लाख क्यूसेक से कम होकर बहाव 5,16,000 क्यूसेक पर आ गया, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। पानी का बहाव 1,37,000 पर आ गया और अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है और बहाव कम होकर 96,000 क्यूसेक पर आ गया और सूरत हाल मामूल पर आ गई। पंजनत पर भी अब तक सूरत हाल मामूल पर है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम से डेटा मौसूल नहीं हो सका। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए चनाब में सैलाबी पानी तरीमू हेड वर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की जानिब जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान पर प्रेशर आएगा। दरिया रावी का सैलाबी रेला हेड सिद्धनाई पहुंच चुका है। हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए किसी भी वक्त माई सफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से 14 मौजाजात मुतासिर हो सकते हैं। आज मुल्तान की हदूद से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में, रंगपुरा की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाए चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी सैलाब से परेशान, कहते हैं कि उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राबता नहीं किया। चिन्योट में 140 देहात ज़ेर-ए-आब, झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरियाई इलाकों में सैकड़ों फिश फार्म्स भी सैलाब की नजर हो गए। मुल्तान के रिलीफ कैंप्स में वबाई अमराज की इत्तला, छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। छोटा इंडी मलाश है पे छोटा दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना थों कि रो पिलवेंदे खणे हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना बुखार है और खांसी है, इतना बुखार है डाढ़ा और मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं, बच्चों को मोशन लग जाता है फिर। बुनेर पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले से नदी नालों का पानी घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली, कई राबता सड़कें मुतासिर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मालाकंड में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के पेश नज़र इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया गया। सैदपुर विलेज के अकब में भी ट्रेल को बंद कर दिया गया। NDMA ने 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर रखा है। पुश्तों में शगाफ और फसलों और बस्तियों के ज़ेर आब आने का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा कि वो सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ये भी कहा है कि अफगान हुकूमत से राबता करके ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश करेंगे। अफगान महाजरीन को इस तरीके से निकालने के बिल्कुल खिलाफ हैं। वफाकी हुकूमत से कहा है कि अफगान महाजरीन को 6 महीने का वक्त दिया जाए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की मजम्मत, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत, हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार, दहशतगर्दी, सरहदी अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक, रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। एलामिया में आलमी तजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत, SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फैसला, डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। घुटने टेकने पर भी माफी नहीं मिली। टैरिफ सिफर की भारतीय पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब देर हो चुकी, भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर ममालिक से ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts,
we're also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery. पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों से दुनिया को आगाह किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बिरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाकाई अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। SCO की साइड लाइन पर हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों पर इजहार अफसोस, कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात हुई। आर्मीनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। आज़रबाईजान के सदर का भी सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस, दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीराबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरात में सैलाबी रेले गुजरने के बाद बहाली के काम जारी हैं। मुतासरीन की घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से घर वापस आने वालों में राशन तकसीम। महकमे सेहत की टीमों की घरों में आमद। वज़ीराबाद का पुराना GT रोड मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। सियालकोट के बजवात पुल और गुजरात के शहबाज पुल की मुरम्मत भी जारी। हेड कादराबाद को मंडी भावुद्दीन से मिलाने वाली फालिया सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी को, किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहां पर एक तरफ आबादी हो तो मैं उसको कहूंगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़वातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया। फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया और दवाओं की फरहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू के कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मरीम नवाज ने कहा है कि आबादी को बचाना है। इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। मरीम नवाज ने कहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो, आबादी को बचाएं। मरीम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासर इलाके का भी दौरा किया। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करवा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इकदाम करे। मॉनिटरिंग का निज़ाम मौसर बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाद की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे।
गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा पीर की सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबती परवास पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि सैलाब से अंदाजन 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले साल $4 अरब का चावल बरामद किया गया था। इस साल उसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमात की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। सैलाब से सब्जियों और फ्रूट की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए थे। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था। अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। अफगानिस्तान में जलजला 800 जाने ले गया। सूबा कुन्नड़ में हलाकतों के अलावा 2000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में अब भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का जलजला आया था। उसी जलजले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलजले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इजहार हमदर्दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम आज से अपनी असम्बली पार्लियामेंट के बाहर लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफे वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफे उन तक पहुंचे हैं, सब नहीं पहुंचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं कि पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। अटारी, हेड सुलेमान की, रनाला खुर्द, उकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते झंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आशूब चश्म की बीमारी फैल गई। 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत KP के मुताबिक सैलाब के बाद आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। लेडी रेडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रोजाना 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। सैलाब के पेश नज़र तमाम कैंपसेस 8 सितंबर की बजाय 15 सितंबर को खुलेंगे। भारत शंघाई ताउन तंजीम में आज़रबाईजान के बतौर मुकम्मल रुकन शामिल होने की राह में हायल हो गया। मोदी हुकूमत ने अपनी हठधर्मी में आर्मीनिया को भी SCO का मेंबर बनने ना दिया। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नस्ल कुशी पर तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने इसराइली हमलों से फ़लस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया। बरतानिया ने गजा में कहत को इंसान का बनाया हुआ कहत करार दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी और बिला मशरूत जंग बंदी है। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 100 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर हमले करते इसराइली फौजियों की सफाकियत का मुजाहरा। बमबारी से होने वाली तबाही पर खुश होने की वीडियो शेयर कर दी।
कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गली कूचों, बाजारों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। आया चुंद्रीकर रोड को भी सब्ज लाइटों से सजा दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 2 मैचेस में फतूहात हासिल की हैं। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 38 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में यूएई की टीम 8 विकेट पर 150 रन बना सकी। स्टेज और टीवी के मज़ाहिया अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद लाहौर में चल बसे। उनकी उम्र 71 बरस थी। वो गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाजें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको उसका इंतजार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।